सर जो है डॉक्टर गजनफर हैं और ये इन्होंने MBBS, MS और MCH कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी में करा है और ये इनका जो RML से करा है, RML दिल्ली से करा है। इनका जो एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे AMU JNMCH में अलीगढ़ से इन्होंने करा है। राइट नाउ ये जो है पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत है और ये हमारे पुराने फ्रेंड भी है। तो हमारे मधुबनी में हमने ये देखा कि फिस्टूला जितने भी कार्डियक सर्जरीज के जो केसेस हैं वो उनको सही जो मार्गदर्शन जो है नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि CTBS सर्जन ना तो दरभंगा में है ना आपके मधुबनी में है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करा कि आप पटना आ चुके हैं, क्यों ना ये सर्विसेज जो हैं जो आप अपनी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद गजनफर है। मैंने कार्डियक सर्जरी की एक्सपर्टीज ली है। मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में MCH की डिग्री हासिल करी है। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यरत रहा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे। उसके बाद फिर अपनी भूमि की सेवा करने के लिए मैं वापस बिहार की धरती पर लौटा। यहाँ मैं बिहार सरकार के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। वहाँ कार्डियक सर्जरी हम लोगों ने शुरू करी है और चूंकि मेरा फोकस सिर्फ पटना नहीं था, पूरा बिहार था, तो बिहार में हर तरह की कार्डियक सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी सबकी बहुत ज़रूरत है। मरीजों को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, दिल्ली जाना पड़ता है। तो उन सबों की सेवा के लिए पटना के साथ साथ हम लोगों ने डॉक्टर फैजुल की जो विज़न था कि भाई मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र के सारे मरीजों को इस सारी तरह की सुविधाएं मिलें, तो हम लोगों ने उसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए इस संस्थान में भी अपनी सेवा देने स्टार्ट किया है। और आने वाले समय यहाँ पर रहेंगे, हफ्ते में कितने दिन रहेंगे? अभी उस चीज़ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए और यहाँ जितनी तरह के पेशेंट्स हैं सब में अभी हम लोग सारी वैस्कुलर सर्जरी, खून की नसों की सर्जरी होगी। जैसे आप लोगों ने पैरों में गैंग्रीन देखा है, उसकी सर्जरी होगी। फिर वेरिकोज की वेन होती है, उसकी सर्जरी होगी। अब हमारे यहाँ लेज़र की भी सुविधा उपलब्ध है, लेज़र से सर्जरी होगी। फिर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनकी सर्जरी होगी, उनके पैरों को बचाने की कोशिश की जाएगी। और अभी एक बहुत ज़्यादा संख्या में जो मरीज़ हैं उनको किडनी की परेशानियां हैं, तो उनको डायलिसिस कराने के लिए हर जगह सुई लगानी पड़ती है। तो एक ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग फिस्चुला का ऑपरेशन कहते हैं। तो उस फिस्चुला से मरीज़ को इन्फेक्शन का भी रेट काफ़ी कम हो जाता है और मरीज़ के जीवन में भी काफ़ी सुधार होता है। सर एक प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे पेस मेकर को लेकर के। हर जब आप कार्डियक स्पेशलाइज है तो एक बनता है यहाँ पे ये पॉइंट, ये बहुत सारे लोग हैं जिनको पेस मेकर लगाना हो तो उनको फेत नहीं आता है मधुबनी दरभंगा को लेकर के, वो रीच कर जाते हैं पटना या दिल्ली को लेकर के। पहले भी हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि रामशिला इसमें वर्क कर रही है, बट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड पर्सन आप थोड़ा इस चीज को और नहीं आपने सही बात कही है। देखिए इस अस्पताल में पहले से डॉक्टर नसर अब्दाली DM कार्डियोलॉजी हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ मिलके और डॉक्टर फैजुल ने भी प्लान कर रखा है कि आने वाले वक्त में यहाँ कैथ लैब डाली जाएगी और उस कैथ लैब में इस तरह की सारी सुविधाएं, पेसमेकर फिर हो सकता है रोज लगाया जाए, तो उस तरह की हृदय से संबंधित जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान एक ही जगह पे किया जाएगा। एंजियोग्राफी भी होता है, उसकी सुविधा क्या? बिल्कुल, एंजियोग्राफी भी होगा, एंजियोप्लास्टी भी होगा और जिसको हम स्टेंट लगाना कहते हैं वो सुविधा भी होगी। और मैं क्योंकि सर्जन हूँ तो आने वाले भविष्य में सर्जरी भी, हाँ आने वाले भविष्य में हम लोगों ने बाईपास सर्जरी के लिए भी खाका तैयार किया है। अस्पताल में उस चीज़ की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे और सर्जरी न ही बड़ों की साथ साथ बच्चों की भी की जाएगी। तो एक तरह से हृदय से या खून की नसों से संबंधित कोई भी समस्या होगी, वो एंजियोग्राफी हो या बाईपास सर्जरी हो, सबका समाधान एक ही छत के नीचे रामशिला हॉस्पिटल में मिल जाएगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बाईपास और एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हृदय में जो नसें ब्लॉक हैं उसकी पहचान की जाती है। अच्छा। और बाईपास सर्जरी में उस समस्या का समाधान किया जाता है। जो नस ब्लॉक हो गई उसे बाईपास करके फिर से खून की सप्लाई दे दी जाती है। सर जो कार्डियक पेशेंट है उनमें जनरली देखा जा रहा है कि उनका किडनी भी इफेक्ट होता है, पैर फूलने की बीमारी हो जाती है, डाइटोर को लेकर के वो चिंतित हो जाते हैं। एक ही दवा है जो उनको रिकमेंड किया जाता है। सर इसको लेकर के अगर किसी को कार्डियक पेशेंट है, उम्र बढ़ रहा है, उसके पैर में सूजन आ रहा है, बीइंग अ स्पेशलाइज्ड आपका एक टिप क्या होना चाहिए?
देखिए, हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हमें इलाज बुखार का नहीं, मलेरिया का करना चाहिए। ठीक है, अगर मरीज के दिल कमज़ोर है, उससे सूजन हो रही है, तो हम सूजन का इलाज बाद में करेंगे, पहले दिल का इलाज करेंगे। तो दिल में अगर समस्या है कि दिल की नस बंद है, तो बाईपास सर्जरी होगी, उसमें स्टेंट हो सकता है तो स्टेंट किया जाएगा, उसका वैल्व खराब है तो वैल्व को सही किया जाएगा, यानी कि परेशानी की जड़ का इलाज करना है। तो दिल सही होगा तो हार्ट सूजन से में संबंधित यानी कि कोई भी बीमारी रहेगी तो उसका सारा समाधान यहाँ किया जाएगा। वो जल्द अज जल्द आप लोगों को फिर बाद में ऐसा तो नहीं है आप करेंगे फिर उनको पटना दिल्ली जाना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर, जैसे कि हम सबको पता है कि रामशिला आयुष्मान कार्ड को होल्ड कर रही है, तो कार्डिक सेक्शन में आयुष्मान कार्ड का क्या रोल है, इस पर भी थोड़ा फोकस बिल्कुल। देखिए, मोदी जी की ये पॉलिसी जो है ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, इसमें सारे मरीजों को आयुष्मान के तहत हर तरह का इलाज मिल रहा है और उसमें कार्डिक सर्जरी भी इंक्लूडेड है। तो आयुष्मान से कार्डिक सर्जरी के पेशेंट का भी, कार्डियोलॉजी का भी, स्टेंटिंग का, सबका प्रावधान उसमें होगा। तो कोई भी गरीब हो या किसी भी आय से संबंधित मरीज हो, सबका इलाज होगा, किसी को वापस नहीं किया जाएगा। हृदय के साथ साथ किडनी के मरीज जो हैं उनकी भी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और उनको डायलिसिस के लिए फिस्टुला की आवश्यकता होती है, तो बहुत समय तक सुइयों के लगा के वो डायलिसिस नहीं करा सकते। तो ये बहुत ही बेसिक ज़रूरत है जो इस क्षेत्र के मरीजों को मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले भी फिस्टुला का ही काम शुरू किया है। जितने शरीर के मतलब दोनों हाथों में, पैरों में, जहाँ तक संभव हो सकेगा मरीज को, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, उसको फिस्टुला बनाया जाए ताकि उसकी ज़िंदगी डायलिसिस हो पाए, ज़िंदगी आसान हो पाए उस मरीजों की। और ये सुविधा जो है आने वाले वक्त में हम जो है आयुष्मान से भी मिलेगी, हर तरह से सुविधाएं मिल जाएंगी मरीजों को। तो लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो मिथिलावासी हैं और वो रामशिला आए, यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका जो है फ़ायदा उठाएं। अब डायलिसिस वाले मरीजों को दरभंगा या पटना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिस्टुला बनाने के लिए। आप जो है रामशिला आए, यहीं पे आपका कार्य जो है पूरा होगा और साथ में डायलिसिस की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। शुभ अवसर पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और दूसरी बात जो है ना, सबके दिल खुश है कि सबको मिठाइयाँ बांटें। ट्राई करें कि बेवजह का एक्सीडेंट ना हो और अस्पताल ना हो, खुशियों में जो है ना खलल ना हो। यही हमारी तरफ से ऐसे डॉक्टर की एडवाइस है। अपना परिचय भी बता दीजिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद फैजल हसन, रामशिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल ऐसे मैं कंसल्टेंट हूँ और यहाँ पे जो है वो सारी व्यवस्था है जो दरभंगा और पटना के अस्पतालों में है। हमारे यहाँ 6 डिपार्टमेंट में आयुष्मान है। ठीक है, अभी हमारे साथ नए कार्डियक सर्जन डॉक्टर गजनफर भी जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से डायलिसिस के जो फिस्टुला होता है, वेरिकोज वेन होता है, या बाद में धीरे धीरे जो है कार्डियक सर्जरीज भी जो है हम लोग रामशिला में लेकर के आएंगे। सर आप बोल लीजिए थोड़ा। मेरे तरफ से और रामशिला की तरफ से आप सबको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कहने का मतलब है कि देखिए, होली जो है ये मोहब्बत और प्यार का मिलन है, इसीलिए आपस में सबको भाईचारे के साथ होली मनाना चाहिए और खुशियों से मनाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सड़कों पे जाके आज मैं देखता हूँ कि हुड़दंगई करने लगते हैं, बदमाशी करते हैं, नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से आप लोग होली बनाएं, यही मेरा कहना है। और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। होली में जो आजकल गुलाल है ना, वो खेलना चाहिए, परमानेंट कलर नहीं खेलना चाहिए। क्या होता है, परमानेंट कलर का प्रॉब्लम ये है कि वो स्किन को जो है वो जला देता है और आपको इन्फेक्शन भी कॉज करता है और कभी कभी तो है कि वो किडनी पे भी इफेक्ट कर जाता है। इसलिए गुलाल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, अभी देखा जाए तो गुलाल नेचुरल जो है होली कहते हैं उसको, वो आज जो रामशिला हॉस्पिटल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, क्या संदेश देना चाहेंगे? समारोह बहुत अच्छा लगा इसमें आकर के, और डॉक्टर साहब ने जो व्यवस्था की है समारोह के लिए बहुत अच्छा लगा। और ये एक आपसी अच्छा तालमेल का मैसेज जाता है सबसे। और डॉक्टर साहब ने कहा कि ड्रिंक का इस्तेमाल करें, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करें, ये बहुत अच्छी बात है। अभी इसकी सलाह है ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करें। तारिक भाई आप क्या कहेंगे?
और हमारे पास अच्छे से इंजॉय करें। विद्यार्थी का